आधुनिक भारत की राजनीति में यदि किसी नेता ने अपनी व्यक्तिगत छवि, कार्यशैली और वैचारिक प्रतिबद्धता के बल पर जनता के मन पर गहरी छाप छोड़ी है, तो वो निसंदेह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। मोदी के प्रशंसक उन्हें केवल एक राजनेता नहीं मानते, बल्कि भगवान का अवतार, देश का उद्धारक और आधुनिक युग पुरुष कहकर संबोधित करते हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों? एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति किस प्रकार करोड़ों भारतीयों के हृदय में देवतुल्य स्थान बना लेता है? नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनका बचपन न तो ऐशो आराम में बीता, न ही राजनीति के माहौल में, बल्कि एक साधारण गरीब परिवार में हुआ। बचपन में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद किया करती थी। इस संघर्षपूर्ण दौर ने उन्हें आम आदमी के जीवन से सीधे जोड़ दिया। जनता को ये कहानी आकर्षित करती है कि कैसे एक छोटे शहर का बालक जो गरीबी से जूझता है, अपनी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के बल पर देश का प्रधानमंत्री बनता है। भारतीय संस्कृति में रघुकुल रीति और राम से रंक तक जैसी परंपराएं सदैव आदर्श मानी गई हैं। इसलिए मोदी का जीवन साधारण से असाधारण की यात्रा का प्रतीक बन गया। मोदी के जीवन का एक और पहलू उनकी आध्यात्मिक झुकाव है। किशोरावस्था में उन्होंने घर छोड़कर साधु संतों के साथ हिमालय की यात्रा की। तप, साधना और योग की इस परंपरा ने उनमें गहरी आस्था, अनुशासन और संयम का विकास किया। आज भी उनका जीवन भोग विलास से दूर है और उनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित है। ये तपस्वी जीवन शैली भारतीय जनता को ऋषि, महापुरुष और अवतारी पुरुष की छवि की याद दिलाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग उन्हें केवल राजनेता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नेता और युग पुरुष मानते हैं। मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखा। उनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य मोदी के कार्यकाल में पूरा हुआ। इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बल मिला और उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में देखा जाने लगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसी परियोजनाएं धार्मिक पुनर्जागरण और आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक बनी। लाल किले से तिरंगा फहराना, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का संदेश देना, सैनिकों से संवाद, इन सब ने उनकी छवि को एक राष्ट्र नायक के रूप में स्थापित किया। भारत की संस्कृति में जब भी कोई नेता राष्ट्र की अस्मिता को पुनर्जीवित करता है, तो उसे युग पुरुष कहा जाता है। मोदी को विकास पुरुष भी कहा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य को विकास और औद्योगिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने विकास की नीतियों को आगे बढ़ाया। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से स्वदेशी उत्पादन और लोगों को अपना कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिली। डिजिटल इंडिया द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा गया। स्वच्छ भारत अभियान से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन प्रारंभ हुआ। जन धन योजना से गरीबों तक बैंकिंग सुविधा पहुंची। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिला। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस सुविधा प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब को घर देने का सपना साकार किया। ऐसे कई योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव लाया। गांव में शौचालय, घर, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। एक ऐसा नेता जो गरीबों की चिंता करता है और देश को आधुनिकता की ओर ले जाता है, उसे लोग सहज ही भगवान का भेजा हुआ अवतार मानने लगते हैं। इस प्रकार मोदी को गरीबों के मसीहा और लोकनायक के रूप में देखा जाने लगा। मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है उनका निर्णायक नेतृत्व। कठिन परिस्थितियों में भी वे साहसिक निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाते। नोटबंदी और जीएसटी लागू कर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास, अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्र एक विधान का सपना साकार करना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाना, कोरोना महामारी प्रबंधन और वैक्सीन वितरण के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर दिखाना। इन नीतियों ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा से लोग उन्हें आधुनिक विश्व गुरु, भारत का निर्माता कहते हैं।
किसी भी बड़े नेता की तरह मोदी भी आलोचनाओं से बचे नहीं हैं। विपक्ष उन्हें अधिनायकवादी, डिक्टेटर और विभाजनकारी राजनीति करने वाला कहता है। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनके कदमों को लेकर आलोचना होती है, लेकिन यही विरोध उनकी छवि को और भी सशक्त बनाता है। भारतीय इतिहास गवाह है कि महान नेताओं को हमेशा विवादों से गुजरना पड़ा है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी आलोचनाएं सहनी पड़ी थी। यही तुलना करते हुए लोग कहते हैं कि मोदी एक अवतारी पुरुष है जिनका उद्देश्य बड़े परिवर्तन लाना है। भगवान, अवतार या युग पुरुष? अब प्रश्न ये है कि मोदी को वास्तव में क्या कहा जाए। भगवान, उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो भारत को महान बनाने आए हैं। अवतार, कुछ लोग उन्हें धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने वाला अवतारी पुरुष मानते हैं, जैसे हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार आते हैं। युग पुरुष, वस्तुतः सबसे उपयुक्त शब्द यही है। युग पुरुष वह होता है जो अपने समय की चुनौतियों से जूझकर समाज को नई दिशा देता है। मोदी ने भारत को 21वीं सदी में आत्मविश्वास, गौरव और विकास की ओर अग्रसर किया है। नरेंद्र मोदी का जीवन और कार्यशैली आधुनिक भारत की अद्भुत कहानी है। एक गरीब परिवार से निकलकर विश्व राजनीति के केंद्र में पहुंचना कोई साधारण बात नहीं। उनका जीवन तपस्या, राष्ट्रभक्ति और विकास के अद्भुत संगम का उदाहरण है। भारतीय समाज उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। किसी के लिए वे भगवान, किसी के लिए अवतार और किसी के लिए युग पुरुष हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भी नरेंद्र मोदी का नाम भारत की महान विभूतियों के साथ लिया जाएगा। चाहे उन्हें भगवान कहें या अवतार, पर वास्तविकता यही है कि वे वर्तमान युग के सबसे बड़े युग पुरुष हैं।